न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। क्या सर? कितना विकास हुआ बताइए। विकास का अगर मायने रखा जाए तो आज तक जितने भी पिछले मुखिया किए थे उनके अपेक्षा तो कई गुना ज्यादा माना जाए। जो 15 साल से जो धरातल पर अभी काम हुई है, इतना काम तो कोई पंचायत प्रतिनिधि नहीं कर पाए जो इनके रीजिंग में हुआ है। इन्होंने सरकारी योजना को धरातल पर लाने का काम किया है। कितना मनरेगा में कितना काम हुआ? मनरेगा में तो शायद पंचायत में कोई ऐसा योजना नहीं होगा जिस पर मिट्टीकरण नहीं हुआ होगा। कुछ पेमेंट में गड़बड़ी हुई लेकिन फिर भी काम हुआ है अच्छी तरह से। पोल पे बताइए, लाइट लगा हर पोल पे? पोल पर लगभग 80% पोल पर लाइट लग चुका है। कितने वार्ड में? सब वार्ड, 13 वार्ड। नल जल योजना चल रहा है? नल जल योजना सुचारू रूप से चल रहा है। बताइए कितना विकास हुआ? यहाँ हम लोग अभी ग्राम पंचायत राज भिंडवा के निवासी हैं। वो श्रीपुर गोबराही वार्ड नंबर 6 में है। और यहाँ जो विकास की बात हुई थी उसमें कोई भी सड़क ऐसा नहीं है जिस पे काम नहीं चले। सारे सड़क में काम हो चुके हैं, लेकिन बाढ़ पानी के वगैरह जो हैं कारण ध्वस्त हो चुका है कहीं कहीं। और यहाँ के जनता करीबन 90% आदमी मुखिया जी के समर्थन में है और पुनर्निर्वाचित करने के आशा में है। और लोग यहाँ विकास के मार्ग को साफ करने के लिए चाहते हैं। जो पुनः यदि मुखिया जी फिर आते हैं अपने जगह पे तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगी और पूरे पंचायत में जो अधूरा काम है उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। मैं शिवनंदन प्रसाद यादव, ग्राम श्रीपुर गोबराही वार्ड नंबर 6 में है। और यही सारी विकास की बात हो रही है। जब पुनः मुखिया जी आते हैं जीत करके तो फिर यहाँ विकास की नदी बह जाएंगे। पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ है सर? स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या व्यवस्था है और इस पर उद्देश्य सर आपका क्या रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य के जो स्थिति यहाँ है ये तो कमला कोसी बलान के संगम पर बसा मेरा पंचायत है और यह बाढ़ इलाका है। अतिवृष्टि और अनावृष्टि का सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य का भवन भी नहीं था, लेकिन जब मैंने मुखिया का पद संभाला तो ग्राम सभा से पास कर पंचायत समिति से जिला में भेजे तो वहाँ भवन बन चुका है। लेकिन आबादी के हिसाब से स्वास्थ्य केंद्र और होना चाहिए। मैं महसूस करता हूँ जो स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। भविष्य में अगर मैं पुनः निर्वाचित होकर आता हूँ तो इस संबंध में हम इससे ज़्यादा पहल करेंगे। शिक्षा के लिए भी मैं पूर्ण तत्पर रहता हूँ। शिक्षा का भार तो ग्राम शिक्षा समिति के स्तर का है ही, लेकिन मैं पूर्ण रूप से प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय पर नज़र रखते रहते हैं। और हमारे कार्यकाल में लगभग 70% उपस्थिति अनिवार्य रूप से हो रही है। जो स्थिति पहले थी वो नहीं है। मैं अपने कार्यकाल में हाई स्कूल को इंटर कॉलेज के रूप में परिणत किया, प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय के रूप में परिणत किया। भविष्य में मैं अगर पुनः निर्वाचित होता हूँ तो भवन के संबंध में और विद्यालय के सुचारू रूप से चलाने के संबंध में मैं पूर्ण योगदान करूँगा। पंचायत में मनरेगा के तहत सर कितना काम हुआ है? मनरेगा
ये फ्लड एरिया है। साल के 6 महीना 7 महीना यहाँ पानी का जमा रहता है। मैंने कोशिश करता आया हूँ जो मजदूरों को रोज़गार मिले, और मनरेगा से यहाँ बहुत सारी काम हुई है, लेकिन फ्लड क्षेत्र होने के कारण वो बांध जो है सो स्खलित हो जाता है और पुनः उस पर निर्माण होता है, स्खलित हो जाता है। सरकार के नियम में है जो काम हो चुका है उस पर 5 वर्ष तक नहीं होना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम क्षेत्र में इस संबंध में पिछड़े हुए हैं, जो कानूनियन व्यवधान होने के बाद और फ्लड आने पर वह सड़क स्खलित होकर के समाप्त हो जाता है, पुनः नहीं हम बना पाते हैं। उसका 5 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ता है, जिसके चलते ये यातायात की समस्या से हम जूझ रहे हैं। कहीं कहीं ग्राम पंचायत को सिर्फ गली नली का भार दिया गया है। मुख्य सड़कें जो है वह अभी भी यातायात गम नहीं है। यहाँ के लोग 6 महीना नाव से पार होते हैं, बाकी समय यातायात के लिए होता है, जिसके लिए हम लोग ग्राम सभा से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बराबर अनुशंसा करके पंचायत समिति के माध्यम से भेजते रहते हैं। लगभग देर ही सही अभी तक फील्ड पर नहीं उतर पाया है, लेकिन भविष्य में 1-2 साल में वो सारे प्रधानमंत्री सड़क योजना और ग्राम सड़क योजना वो स्थल पर उतरने की मैं भविष्य में कामना करता हूँ, जो हमारे विधायक और सांसद की उपलब्धि है। स्ट्रीट लाइट का भी सर बहुत जगह सर्वे हो रहा है, अपनी पंचायत का क्या हाल है? देखिए, स्ट्रीट लाइट मैंने पहले दिया 200-250 आवश्यक जगहों पर दिया, लेकिन फिर भी महसूस हुई जो अभी भी पूर्ण रोशनी से जगमग पूरा पंचायत नहीं हो पाया है। इसके लिए मैंने 100 लाइट का पुनः अनुशंसा किया। इस बीच में ही ग्राम पंचायत का चुनाव आया और हम लोगों को आचार संहिता के अंतर्गत उसे बाध्य होकर के रोकना पड़ा। अभी भी मैं महसूस करता हूँ 80% रोशनी की समस्या हल है। सरकार की तरफ से बिजली मिल रही है, और जहाँ कहीं भी सुदूर जगहों में स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है, वो भविष्य में अगर मैं पुनः आता हूँ तो उस समस्या को हम हल कर लेंगे। पंचायत में नल जल का योजना मुख्यमंत्री जी का कैसा चल रहा है? नल जल भी अति अनावृष्टि के गोद में है। जब बाढ़ आती है तो हम जो सड़क बनवाते हैं, हम जो गली नली बनवाते हैं, ओवर फ्लड आता है यहाँ और वो बह जाता है। छोटी छोटी पाइप दिया जाता है उसमें, जो क्षतिग्रस्त हो जाता है। मैं महसूस करता हूँ जो 100% गली नली का योजना सफल नहीं है। 70% के लगभग हम लोग कर चुके हैं। आने वाले समय में अगर मैं पुनः आता हूँ तो आधे अधूरे 7 निश्चय के कार्य को पूरा कर लूँगा। इसके अलावा पंचायत में जैसे किसी को पीएम आवास से शौचालय दिया जाता है, क्या कोई भ्रष्टाचार भी होता है? काफ़ी पंचायत में हो रहा है। कुछ मैं महसूस करता हूँ जो जागरूकता का भी कमी है। स्वच्छता अभियान के तहत हम लोगों को भार दिया गया था, प्रखंड विकास पदाधिकारी की तरफ से निर्देश दिया गया था, और उसमें हम लोग बहुत हद तक सफल हुए हैं। लेकिन अभी भी महसूस करता हूँ 60-70% कमी है, जिसका मुख्य कारण है बाढ़ से यातायात का संभव नहीं है। सरकार की तरफ से स्वच्छता अभियान के तहत 12,000 का अनुदान दिया जाता है, लेकिन यहाँ बहुत 80% लोग विपन्न है, जो साल के 10 महीना बाहर रहते हैं, तभी उनका पारिवारिक स्तर सुदृढ़ रहता है। तो उस कारण से भी कुछ कमी है, जो भविष्य में हम लोग
पूरा कर लेंगे। किसान लोग तो इस बार बहुत ज़्यादा परेशान है, फल इन सब का फसल बर्बाद हुआ है। क्या आपने आवाज़ उठाई, क्षतिपूर्ति दिलाने की कोशिश करी है? फसल क्षति योजना सरकार के तरफ से ज़रूर चल रही है और हम लोग प्रोत्साहन का काम करते हैं। जब कभी भी फसल क्षति के लिए सरकार की तरफ से आदेश आता है, हम लोगों को जिम्मेवारी होती है जो हम मैक लगा करके सारे पंचायत में किसानों को प्रोत्साहन करते हैं। जो आप अपना किसान निबंधन पत्र लेकर आप CSC में जाएं, वसुधा केंद्र में जाएं और ऑनलाइन करें, तो इसमें सफल है। 80% किसान ऐसा कर रहे हैं। जनता अगर दोबारा आशीर्वाद दिया तो सर कौन से काम पेंडिंग रिश्ता करना चाहते हैं? अगर मुझे आशीर्वचन जनता के द्वारा मिला तो मैं जितने भी कार्य प्रारंभ किया था, नल जल का जिसमें कमी महसूस हो रहा है, गली नली का काम जहां कमी महसूस हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सारे पर मैं किए गए अधूरे काम को पूरा करूंगा। कोरोना में सर कैसे लोगों की मदद की थी आप? कोरोना के जब यहाँ वायरस का धमाका हुआ तो हम लोग को आदेश हुआ जो आप अपने स्तर से पूरे पंचायत में माइक लगाकर लोगों को कुछ दिशा निर्देश दें ताकि वो लोग इस संक्रमण से बच सके। उसके लिए हम लोगों ने वाहन के थ्रू प्रत्येक दिन पंचायत के सभी वार्ड में जाकर और यह संदेश दिए कि आप लोग जब कभी भी बाहर निकलें झुंड में नहीं, 2 मीटर की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और घर द्वार की साफ सुथरा सफाई रखें। बाहर से आने वाले के लिए सरकारी निर्देशानुसार हम लोग उसमें 24 घंटा अथक प्रयास करते हुए सभी विद्यालय में उसका सेंटर रहने का बनाया गया, जहां निर्धारित समय के मुताबिक उन लोगों को वहां भोजन का व्यवस्था करवाए, मच्छरदानी बिछावन का व्यवस्था करवाए। उसके बाद नियत समय के बाद ही उसको घर जाने के लिए दिए। ज़्यादा कदा अगर अभी किसी में त्रुटि होता था तो उसको हम लोग सुधार करते थे और उसमें हम लोग सफल रहे। देख पा रहे हैं मुखिया जी, जितने भी यहाँ पे योजना के हम सवाल पूछे सभी का सही जवाब दिए हैं और आगे भी जनता आशीर्वाद देती तो ऐसी विकास का काम करते रहेंगे। दरभंगा जिला से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।